भैया जा जगत में हमारे जितने भी नातेदार रिश्तेदार होते हैं वह तो सब कलिमल के दोषों से ग्रसित हैं, और जो कलिमल के दोषों से ग्रसित हुए हैं वह तो कहीं ना कहीं दिखावा ही करे है प्रेम के संग। जो भी जितना भी प्रेम संसार में संबंधों में होता है उसका एक व्यवहारिक दिखावा भी होता है, या तो उस व्यवहारिक दिखावे में पड़ा रहे और सब कुछ भूल जा। क्या भजन करना ठाकुर जी, मरते मरते एक बार नारायण अपने पुत्र बुलाए लेंगे, चले गए भगवत लोक में। पर इतनी बुद्धि आ तो जावे कि मरते मरते नारायण भी निकल जावे, बड़ो कठिन है। तो पाए जान जगत में सब जन कपटी। मैंने तो अनुभव करके देख लिया, श्री हरिवंश प्रभु कह रहे हैं, मैंने तो इस संसार में अनुभव करके देख लिया कि जितने भी लोग हैं वे कपटी हैं। कपट को मतलब हो गए दिखावा करने वाला, मन में कछु भाव में कछु। जितने मेरे संबंध सवन में कपट, जब तक मैं कछु दऊं तब तक तो वो मेरे संग जा देना देनो, बंद कर दियो बा देना बंद। किसी पुरुष को या किसी भी स्त्री को विवाह की जरूरत क्यों हुई कि भैया अकेले जीवन चल ना पा रहा, कोई दूसरा और आ जाए सेवा कर ले, हम बाकी सारी सेवा कर दें, वो हमारी सेवा कर ले। बाकी बात फिर बच्चा की जरूरत क्यों पड़ी कि ऐसो हते कि बुढ़ापे में कौन हमारी सेवा करेगा। अभी तक तो हम एक दूसरे की कर रहे हैं, परंतु कोई दूसरों तो होना चाहिए जो हमारी भी सेवा कर ले। तो उससे कही कि बेटा आप बुढ़ापे में आ रहे हैं, तेरी हमने जवानी में सेवा जितनी करनी थी बचपन में कर ली नहीं, अब तू हमारी करी। तो जितनों भी हमने यहां संबंध बनाए होते, मैं देखो क्षमा चाहूं, शास्त्रीय भाव सु जैसा रसिकाचार्यों की भावना रही है वह दिखावे पे रही है। अब वो दिखावा क्या है कि संबंध तो सबसे बन गए, अब कोई भी घर को जन यूं कह दे मैं ना कर रहे हो सेवा तेरी, बेटा कह दे मैं नहीं, मुझे नहीं करनी, बेटा कितनों भी प्यारो होते तू घर से चलो जा, पत्नी कह दे सेवा नहीं करूंगी, तू बहुत बढ़िया तुम बहुत अच्छी हो पर अब तुम दूर रहो। कपट कहीं ना कहीं तो छुपा है, देखो क्षमा करिए इस बात को। और इसी की चर्चा है हरिवंश प्रभु कहते हैं या नारद देव कहते हैं कि प्रेम जो है वह गुणहीनम, मुख्य उसका जो भाव है वो किसी भी गुणों पर आधारित नहीं है। कृष्ण से हम जो प्रेम करते हैं वह किसी भी गुणों पर आधारित नहीं होता। गोपियों का एकमात्र प्रेम है जो किसी भी गुणों पर आधारित नहीं। गुणों का मतलब कोई कामना रहित है। जहां कामना आ गई वहां कपटता आ गई, जहां कामना आई वहां कपटता आ गई, और जहां कपटता आई वो संबंध खत्म। तो श्री हित सखी जो इस बात को भाव में कह, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुग टंचू। यह तो भैया कलयुग से भरो भयो, टंच लवो भयो कलयुग को, मतलब छाप छूटी भैया सबन के ऊपर। इह लोक परलोक सुख पावत मेरी स्यो कृष्ण गुण संचो। मैं सच्ची बता रहा हूं, इस लोक में ही परलोक वहां पर सकल सुख पावत, हमेशा सुख पाएगा। क्या करे? मेरी सो कृष्ण गुण संचू। एक ही मेरी सौगंध, तू बस एक बार कृष्ण के गुणों का संचय करना शुरू कर दे। बड़ी प्यारी बात है और सबसे कठिन है। प्रेमी प्रेम करता है तो प्रेम को दर्शाने की कुछ कुछ जब दशाओं की चर्चा करी गई है, वैसे तो प्रेमी कुछ बोल ही नहीं सकता, कल उसकी बात करी थी हमने। पर जैसे आचार्यों ने या कभी भी किसी ने कुछ चर्चा करी है तो गुणों की चर्चा करी है। ये गुण बड़े मुख्य है।
और गुण में भी रूप के गुण बड़े मुख्य हैं। गुण में भी रूप के गुण बड़े मुख्य हैं। हमारे यहां जब भजन साधन होता है ना, तो यह मैं विशेषतः हमेशा बोलता हूं, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। ये जिस दिन आ गया ठाकुर सिद्ध हो गए। क्या है कि दो का नियोजन बड़ा जरूरी है। पहला अपनी रसना का, जीवा का, और दूसरा हमारे मन का। अब होता क्या है कि भगवत नाम शरणागतों ने सबने ले लिया। अब शरणागति प्राप्त जितने भी भक्तजन है वो भगवत नाम कर रहे हैं, राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी भगवत नाम उनका चल रहा है। पर अभी तक रसना ही नियोज्य हुई है, रसना ही भगवत नाम में लगी है, मन नहीं लगा है। मन तो भटक रहा है। तो आचार्यों ने निवेदन करके कहा, तन नाम, नाम के संग रूप। अब अपने मन को लगाने के लिए रूप का ध्यान करो। रूप के संग चरितादि, जितनी भी चरित्र हैं, गुण हैं, उनका ध्यान करने की शुरुआत करो, संकीर्तन करो इनका। और यह इसके बाद फिर स्मरण भी करो ठाकुर जी के गुणों का। एक हमारे यहाँ के बाबा थे, उनको ठाकुर जी का वात्सल्य भाव बड़ा प्यारा लगता था। और वात्सल्य भाव में वे हमेशा ध्यान करते थे पूतना लीला का, पूतना वध लीला का, अहो बके मस्तनकाल कूटम। यह भाव को धारण करके हमेशा समाधिस्थ होते। एक ही दिमाग में चल रहा है। पूतना ने जैसे ही ठाकुर जी को उठाया और अपने पयोधरों से लगाया, और लगाने के बाद ठाकुर जी उसके दुग्ध पान करते हुए प्राणों का भी पान कर रहे हैं, प्राणवायु को भी खींच रहे हैं। ये चिंतन है एक व्रज लीला का। वो वात्सल्य के भाव में थे बाबा, और कितने दयालु हैं। अपने पयोधरों पर हलाहल वह विष लगा के आई वही है, परंतु ठाकुर जी उसको भी मातृ गति प्रदान कर रहे हैं, जो यशोदा को करी। तो एक गुण कि जो मारने के लिए आई, परंतु मां बन के आई, इस वजह से लो मैं उसको आज यह दे देता हूं, मात्र गति दे देता हूं। एक गुण का ध्यान, सच्ची बता रहे हो। कुछ दिनों के बाद एक बार उनके पास कोई महात्मा जन आए। वे महात्मा जन ने कालिया लीला का वर्णन करा। तो कालिया लीला का वर्णन करा, तो कालिया लीला के वर्णन करने के बाद बाबा ने आज सोची, लाओ आज मैं कालिया लीला का चिंतन करता हूं कि ठाकुर जी बड़े करुणा में हैं कि बताओ, कालिया पे उद्धार करने के लिए खुद चल के अपने घर से काली देह पे गए, और वहां से वृक्ष से कूदकर यमुना जल के अंदर पहुंचे, और वहां पे कालिया से लड़के, कालिया बोला मैं शरणागत नहीं होना चाहता हूं, बट ठाकुर जी बोले नहीं, शरणागति तो मुझे देनी है। वो शरणागत होने थोड़ी आया था, वो मारने भी नहीं आया था। असुर लीलाओं के अंदर यह एकमात्र ऐसी लीला है जो शरणागति लेने भी नहीं आई थी। कालिया नहीं आया था शरणागति लेने, कालिया तो गरुण से डरकर छुप रहा था, गरुण से छुप रहा था। एक ही जगह जहां पर गरुण देव नहीं आएंगे, मुझे मारेंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, एकमात्र स्थान। समस्त लीलाओं के अंदर एकमात्र लीला
जिसके अंदर ठाकुर जी ने देखा, देखो तमोगुणी है परंतु वृंदावन का आश्रय लेके आया हुआ है। अरे यार, मेरा तो कर्तव्य बनता है जो वृंदावन का भाव लेके वृंदावन में आ जाए, वृंदावन में रहवे, मैं खुद जाऊं उसको शरणागति देने के लिए। क्या अद्भुत भाव है, अद्भुत गुण है भगवान का। भगवान भागे भागे जा रहे हैं, जहरीला पानी है, मां क्रंदन कर रही है, बेहोश हो रही है, हा कृष्ण कर रही है। और जैसे ही यमुना के हृदय के अंदर डुबकी लगाई महाराज, यहां यशोदा मैया बिल्कुल बेहोश हो गई। और भगवान कह रहे हैं, चाहे जहरीलो भी जल होए मुझे कोई चिंता नहीं है, आज तो मुझे इसे शरणागति ही देनी है। और युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में, यमुना के हृदय में। और क्या भाव है? एक ही भाव, मुझे तो तुम्हारा शरणागत नहीं होना है। ठाकुर जी बोले, बेटा वृंदावन में आयो तो होना तो पड़ेगा। प्रेम गली आत अति साकरी, जामे दो न समाये। जहां मैं ना चलेगी तू होगो राजा रमणिक द्वीप को, यहां तो तू, यहाँ के तो हम ही राजा है। ये गुण है। ठाकुर जी मार रहे हैं वहां में, बाकी फनन में से दाब दाब के बाको राजापना निकालने में लगे हुए हैं कि झुक, दंडोत कर। मान नहीं रहा है। नाग पत्नी आ गई दंडोत करने के लिए, पति को मत मारो। अरे दंडोत कर, शरणागति ले। तमोगुण के कारण शरणागति नहीं ले रहा है। ओ भगवान, जैसे ही शरणागति ली, ठाकुर जी नृत्य करने लगे। एक ही स्थान रास को उनको नाग के फण। क्या अद्भुत गुण है। तो बाबा पहुंचे, बाबा ने कही, ऐसो है, तुमने जो ठाकुर जी की लीला में गुण ध्यान रोज करना शुरू करा कि भगवान बड़े करुणा में है, विष लगा के गई हुई उस पूतना को भी मात्र गति प्रदान कर दी। ये लो दूसरा एक और भाव लो, ठाकुर जी बड़े गजब के हैं। यहाँ तो स्वयं तामसी लोगों के पास स्वयं जाते हैं, जो शरणागति लेना भी नहीं चाहता है परंतु वृंदावन ले लिया है। और वृंदावन का यह स्वभाव है कि भगवान स्वयं अपने आप को देना भी नहीं चाहे। तुम भक्त बने भी नहीं हुए हो परंतु वृंदावन की शरणागति ले ली है, तो भगवान का कर्तव्य बनता है। तुम तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, कोई गुणी हो, ठाकुर जी तुम्हारे उन गुणों को खींचकर तुमको शरणागति जरूर देते हैं। ये वृंदावन का स्वभाव, ये ठाकुर का स्वभाव। भाई मेरा तो वचन है। बाबा आज से ना ठाकुर जी के इस गुण का चिंतन करा कर।